हाय गाइस, आज हम इस वीडियो में यूपिटर 2015 के पेपर को सॉल्व करेंगे। चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में देखिए माध्य भी आता है, बहुलक आता है, माध्यिका भी आती है, परास नहीं आती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे। इसमें एक समबाहु त्रिभुज एबीसी में, मान लीजिए कोई समबाहु त्रिभुज ऐसे करके आपको दे रखा है यहाँ पर। यहाँ मान लीजिए ऊपर ए दिया उन्होंने, ये बी है, ये सी है, ए डी बी सी पर लंब है। ये ए डी यहाँ पर दिया गया है, लंब है बी सी पर। समबाहु त्रिभुज का मतलब है तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, और ये जब लंब डालेंगे ऐसे तो ये बी डी और डी सी दोनों बराबर होंगे, क्योंकि ये आधी है बी सी की, तो दोनों पार्ट ये वाले बराबर होंगे। तो आप इसमें ये मान के चलिए कि ये भाग दोनों बराबर हैं। अब इसमें हमें प्रूफ करना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो उसके लिए आप इसमें ये लंब है तो यहाँ 90 अंश का कोण होगा, और ये आपकी कर्ण होगी, क्योंकि 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। तो ये पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग यानी कि ए बी का बराबर होता है ए डी का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग। अब इसमें आपको देख रहे हैं कि ए बी और ए डी लेके आना है, ए बी और ए डी लेके आना, बी डी को हमें हटाना है। तो आप समझिए इसमें कैसे हटाएंगे इसे। ये तो जो कि तो रखेंगे ए बी और ए डी को, बी डी जो है वो बी सी का आधा होता है, और बी सी बराबर है किसके? ए बी के, क्योंकि ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो हम बी सी को ए बी के बराबर ले लेंगे, तो यहाँ बी सी आप ए बी रखेंगे, तो ये रह जाएगा आपका कैसे, ए बी का होल वर्ग माइनस, जब इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1/4 ए बी का वर्ग। देख रहे हैं मैंने यहाँ पर बी सी पे ए बी लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, और ये 2 का वर्ग हो गया क्योंकि स्क्वायर है ना ऊपर, इसलिए 4 हो गया है, बराबर में ए डी का स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे जब, 4 एकम 4, 4 में से 1 गया तो 3/4, कितना बचेगा, या पूरे में 4 का गुणा कर देते हैं पहले हम, तो यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ 4 कट जाएगा, तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 4 ए बी का स्क्वायर माइनस यहाँ ए बी रह जाएगा, या एलसीएम ले लो, 4 4 का मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही है, 4 ए डी का स्क्वायर। 4 ए बी में से 1 ए बी गया तो 3 ए बी, 3 ए बी जिस ऑप्शन में है देखिए केवल बी में है, और बराबर 4 ए डी स्क्वायर, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पैटर्न आपको दिया गया है, इसके आधार पर इसका मान पूछा है। वैसे एक ट्रिक भी होती है, ये एक एक के मान लीजिए इसमें कितने दिए हैं इन्होंने, 5, इसका अगर आपको होल वर्क करना है तो बराबर होता है कितना, वो आपको हम यहाँ लिख के बता दे रहे हैं। इसके ऊपर मान लीजिए 1 2 3 4 5 गुणा 1 2 3 4 5, तो ये स्क्वायर हो गया, बराबर होता है कि 1 1 के 5 वाले लिखे तो 1 की गिनती लिखिए आप लगातार 5 तक, ये 5 तक हो गई। फिर यहाँ से आप
उल्टा शुरू कर देंगे, 5 के बाद 4 3 2 1, ये इसका पैटर्न है। तो इसमें इसके आधार से आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर शायद ए ही मैच कर रहा है, तो आप इसे इसमें ए सही कर देंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने गणित की प्रवृत्ति है, तार्किक होती है, इसमें सोचने की कोई बात नहीं है। भिन्नों की संकल्पना के परिचित कराने के लिए एक अध्यापक प्रारंभ कर सकता है। तो सबसे पहले जो अध्यापक है भिन्न को पढ़ाता है, तो सबसे पहले वो एक एग्जाम्पल देता है कि आसपास में जो वस्तुएं रखी हैं उनको भिन्नात्मक रूप में काट करके दिखाना। जैसे सेब दिया गया है, उसका आधा भाग कर दिया, तो 2 बच्चे हैं उनको आधा बराबर देंगे तो आधा कर दिया, तो आधे को क्या बोलेंगे, 1/2 बोलेंगे। तो ये भिन्न का रूप ऐसे समझा देते हैं। उन्होंने कहा है आसपास की वस्तुओं के भिन्नात्मक भागों की पहचान करा करके। अगला प्रश्न आपके सामने, एक वर्ग की परिमाप दी गई है और वर्ग की परिमाप क्या होती है, 4a होती है। तो हम यहाँ पर a इसमें दिया है तो इसे बड़ा a मान लेते हैं, 4a बराबर दिया उन्होंने कितना, 4a + 8। इससे हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं। a क्या है, वर्ग की भुजा, तो 4 का पूरे में भाग कर देंगे, यहाँ बचेगी छोटी a और 4 का भाग देंगे 8 में तो 2, ये वर्ग की भुजा मिल गई। इसका आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका वर्ग कर देंगे सिंपली। और वर्ग क्या होता है, a + b का होल वर्ग बराबर a² + b² + 2ab। 2ab का मान कितना आएगा, 2 दूनी 4a। ये किसी ऑप्शन में मिल रहा हो तो उसे लगा देंगे आप। देखिए ऑप्शन नंबर ए ही मिल रहा है, a² भी है, 4a है और 4 भी है इसमें, देखिए तो आपका आंसर नंबर ए सही हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि एक घनाकार गोदाम है, घनाभकार, तो उसकी माप दी है कितनी, इसका आयतन निकालेंगे। तो आयतन गुणा होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और इसमें कितने घनाभ रखे जा सकते हैं, ये एक बक्से का आयतन दिया उन्होंने 0.8 मीटर क्यूब। तो जब ऐसे बक्से ज्ञात करने के कितने रखे जा सकते हैं घनाभाकार गोदाम में, तो उसमें आप क्या करेंगे, भाग दे देंगे, जो आयतन दिया गया है छोटे बक्से का उसका भाग देंगे उसके आयतन में, और इसे हल कर लेंगे। पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, और आप देख रहे हैं 4 से ये 40 बार, नहीं 4 से ये 10 बार, 4 से ये 2 बार, और 2 से काट दीजिए इसे 30 बार। अब इसे आप हल कर लिए, 3 तिया 9 हो जाएगा अंक में, और 0 कितने हैं, 1 यहाँ पर बचेगा और 1 यहाँ, 2 यहाँ पे हैं, तो 4 0 बचेंगे इसके आगे। तो उसी हिसाब से आप अपना आंसर टिक कर लेंगे, इसमें जो ऑप्शन हो वो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, यदि इसका मान इन्होंने बताया है कि ये x है, कितना है, ये बराबर उन्होंने दे दिया x, इसकी वैल्यू पूछी उन्होंने। तो आप ये बताइए, इसमें अंक के नीचे दशमलव के 4 हैं, ऊपर कितने हैं 3, तो अगर हम मान लीजिए यहाँ 0 बढ़ा देंगे, फिर पॉइंट से हम पॉइंट हटा सकते हैं, और फिर क्या करेंगे, हम इसमें 10 का भाग कर देंगे दोनों पक्षों में, 10 का भाग यहाँ भी कर देंगे और 10 का भाग यहाँ भी कर देंगे, तो ये 0 हट जाएगा इसमें 10 का भाग करने पर, केवल 0 ये वाला हट जाएगा 10 का भाग करने पर। संख्या आपको मिल जाएगी क्या, 5 4 7 5 2 7 अपॉन 8 2 की वैल्यू आ गई आपकी x/10। यही उन्होंने पूछा है, इसकी वैल्यू कितनी है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक कोण का संपूरक कोण, मान लीजिए कोई कोण x है, इसका संपूरक कोण क्या होगा, संपूरक होता है 180 में से उसे घटा दीजिए, उसके कोट पूरक कोण का 3 गुना है, तो कोट पूरक जब भी निकालते हैं तो उसे 90 में से घटाते हैं कोट पूरक के लिए, इसका 3 गुना है ये कौन सा, ये वाला। इससे आप समझ में आ गया होगा
माना कि कोई कोण x है, इसका संपूरक कोण ऐसे निकालेंगे, कोटपूरक कोण ऐसे निकालेंगे और कोटपूरक का 3 गुना है। ऐसे हमने ये कर लिया। इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो 3 का गुणा जब इसमें करेंगे तो हो जाएगा 270 और 180 को 270 के पास ले जाएंगे यहाँ पर। तो आप इस समीकरण को एक लाइन में हल कर लेंगे। तो 3 एकम 3x, वो माइनस की हैं, अगर इसे लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो प्लस की 3x हो जाएंगी और ये x यों के त्यों है आपके यहाँ पर। ये हुआ 9 × 27 यानी 270। ये 180 है, राइट हैंड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू आप देख रहे हैं यहाँ पे कितनी आ जाएगी हल करने पर। ये 270 में से 180 गया तो 90 बचेगा और 2 से इसे काट दीजिए 90 को, तो ये 45। तो जो कोण है आपका वो 45 अंश है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका सी वाला। अगला प्रश्न आपके सामने, एक आयताकार पार्क की लंबाई दे रखी है उन्होंने, समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए ये आपका आयताकार पार्क है, इसमें ये 45 की दे रखी है उन्हें। थोड़ा मान लीजिए आयत के रूप में बनाइए तो ये समझ में भी आए आपके। ये बन गया आपका आयत। अब उन्होंने कहा है इसके चारों तरफ, अब इसकी भुजा भी दे रखी है उन्होंने। ये वाली तो देखो मान लो 45 दे रखी है उन्होंने लंबाई, चौड़ाई 30 की दे रखी है उन्होंने। अब उन्होंने कहा है कि इसके चारों तरफ एक रास्ता बनाया गया है। क्या बनाया गया है? रास्ता। ये मान लीजिए रास्ता बन गया आपका, और ये रास्ता कितना, ये बराबर रहेगा, पर इसमें एक चीज रहेगी कि ये जो है मान लीजिए इस तरह से बन गया। ये बीच की जो चौड़ाई है ये कितनी है? 2.5 मीटर है। कितनी है? 2.5 मीटर है। तो आप बताइए ये 45 है यहाँ से यहाँ तक, इधर 2.5 और इधर 2.5, 2.5 5 बढ़ जाएगा। तो इसकी जो पूरी लेंथ बाहर वाली 45 में 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगी 50। कितनी हो जाएगी? 50। ऐसे ही 30 में 5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी कितनी? 35 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 35। अब आपको क्या करना है, बाहर वाले आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसमें से आप माइनस कर देंगे अंदर वाले क्षेत्रफल को। इसको माइनस कर देंगे तो बचेगा आपके पास ये वाला क्षेत्रफल, और यही क्षेत्रफल उन्होंने पूछा है। तो इसके लिए क्या करेंगे आप कि बाहर वाले का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो उसकी बाहर वाले की भुजा कितनी है? एक तो 50 है, दूसरी कितनी है? 35 है। तो 35 गुणा 50 माइनस अंदर वाली 45 गुणा 30, मान लो यहाँ पर 30 हो गया। इसे हल कर लेंगे तो देखिए कैसे हल करेंगे। इसे हल करिए, 5 × 25 हासिल 2, 5 × 15 और 2 17, और इधर करेंगे 3 का मल्टीप्लाई, 5 × 15, 4 × 12, 13, 130 हो गया ये, है ना? 135, हाँ, यानी कि 1350। 45 से 135 होता है, 0 है तो 1350 हो गया। इसमें से घटा दीजिए तो 0 में से 0 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 3 गया तो 4, तो 400 इसका आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाता है इसमें सी। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया, एक त्रिभुज के कोणों में इतने का अनुपात है, त्रिभुज के कोण ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए पहला कोण आपको दिया है वो 2x, दूसरा 3x, चौथा 4x। इन तीनों को अगर जोड़ देते हैं आप तो योगफल आता है आपका 180 अंश। तो 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9x बराबर हो जाएगा आपका 180 के। और आप इसमें 9 का भाग करेंगे 180 में तो कितना आएगा? 9 दूनी 18। x की वैल्यू कितनी आ गई? 20। तो x की वैल्यू लगाएंगे इसमें 2x में तो कितना आएगा? 20 दूनी 40
और फिर x में 3 का गुणा हो रहा है, तो यानी 20 में 3 का, 20 तिया 60 और 20 चौक 80। ये 3 कोण हो गए आपके, देखिए 40, 60, 80। तो आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 में 40, 60, 80, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है आपका। अगला प्रश्न है आपके सामने, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक दिया गया है 13, उनका लघुत्तम समापवर्तक दिया है इतने। एक संख्या आपको दी है, दूसरी संख्या पूछी है, तो फॉर्मूला होता है आपका मासा गुणा लासा बराबर पहली संख्या, या मान लो जो संख्या ज्ञात करनी है, मान लो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है और तो उसके नीचे पहली संख्या इधर यहाँ लगा देंगे। वैसे फार्मूला होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, तो हमें निकालनी दूसरी संख्या, तो पहली संख्या का भाग कर देते हैं। तो 13 से काटेंगे से तो 9 बार कटेगा ये, और 9 का भाग करेंगे 1989 में, तो देखिए कैसे जाएगा, 9 दूनी 18, एक बचेगा, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 221 आपके देखो सामने ही है, ऑप्शन नंबर सी में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। का परिसर पूछा है। परिसर का मतलब होता है कि सबसे बड़ी संख्या इसमें देख लीजिए कौन सी है, तो सबसे बड़ी देखिए संख्या ये है, और सबसे छोटी संख्या देख लीजिए 15 है। तो परिसर बराबर बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या बराबर 27, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात दे रखा है और संपूर्ण प्रश्न दे रखा है, तो उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ज्ञात करनी है आपको। मान लीजिए कि इनकी लंबाई को मान लीजिए 6x चौड़ाई 5x और ऊंचाई 4x मान लिया। तो इसी तरह से मान लीजिए इसका जो घनाभ है उसका संपूर्ण पृष्ठ जो क्या होता है, वो होता है 2LB BH HL, और जो कि बराबर है कितने के दे रखा उन्होंने, 53 28 के। तो 2 से इसे काट देंगे, इधर जो बचेगा उसे यहाँ नीचे लिख लेंगे, बराबर में कितना आ रहा है, 2 दूनी 4, एक बचेगा, 2 छिक 12, 2 छिक 12, 2 चौक 8 है ना। और LB यानी कि 6 गुणा 5, 6 5 30, तो ये बन जाएगा आपका 30 x स्क्वायर प्लस BH यानी कि 5 चौक 20 x स्क्वायर और HL 6 चौका 24, तो यहाँ 24 हो जाएगा ये वाला। x स्क्वायर। अब इनको जोड़ लीजिए, 30 और 20 50, 50 और 24 होता है 74 x स्क्वायर, तो आपका बन गया ये 74 x स्क्वायर बराबर 2664। अब 74 से इसे काट देंगे तो 36 बाद कटेगा ये, और 36 का जब वर्गमूल ले लेंगे आप तो आ जाएगा 6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। अब आप इसमें लगा देंगे, देखो ये जो थी आपकी लंबाई कितनी थी, 6x थी, और ये 5x और ये 4x, इसमें आप x की वैल्यू 6 लगाएंगे तो 6 6 36 हो जाएगा पहली माप, दूसरी 6 5 30, 6 चौका 24, ये इसके आंसर आ जाएंगे। इसमें देख लीजिए कहाँ है, 36 30 24, ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने,
ए और बी का मान पूछ रहा है तो इसे आप क्या करेंगे, हर का परिमीकरण कर देंगे। ये रूट जो है थोड़ा गलत दिया इन्होंने, मैं आपको यहाँ संख्या सही लिख देता हूँ। अंडर 3 - 1 बट्टे अंडर 3 + 1। इसमें हम हर का परिमीकरण करेंगे तो करेंगे आप अंडर 3 - 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसे हल करते हैं, इसके बराबर है, इसे बाद में देख लेंगे क्या है इसे। तो ये तो होल वर्ग हो जाएगा इसका, दोनों संख्याएं सेम होने के कारण वर्ग होल वर्ग करेंगे तो कैसे खुलता है, a - b का होल वर्ग, पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग माइनस 2ab बट्टे a + b इंटू a - b बराबर पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग। 3 और 1 कितना होता है 4, और यहाँ पर कितना है 2, तो कॉमन ले लेंगे 2 तो बचेगा 4 में से कॉमन लिया, 4 में से कॉमन लेंगे 2 को तो बचेगा 2, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो बचेगा अंडर 3, कितना बचेगा अंडर 3 बट्टे 3 में से गया तो 2, 2 से 2 काट दिया। तो आपका जो फाइनली जो आंसर आया कितना 2 माइनस अंडर 3, जो कि आपको मानना है किसके बराबर, यहाँ है आपका अंडर 3 बट्टे था आपका 2, और ये संख्या मानी है ऊपर उन्होंने किसके a + b अंडर 3। तो इसमें देखेंगे a की जगह कितना आया है 2 और b की जगह कितना आया -1, तो 2 - 1 ऑप्शन सी में है, बाद बाकी किसी में नहीं है, तो ऑप्शन सी नंबर सही हो जाएगा आपका। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी विधि देखो, सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है, वो है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में क्या करते हैं आप, प्रयोगों को देखते हैं और उनके जो है उसको समझेंगे और सुनेंगे, उसके बाद उसे करते हैं, तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाता है। कोई छात्र 5050 को 550 लिखता है तो उसे स्थानीय मान की जानकारी नहीं है, वो हजार में को सैकड़े के स्थान पर लिख दिया उसने, इसलिए उसको 550 लिखा गया उससे, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने 20 सेमी भुजा के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना, बहुत ही सिंपल प्रश्न है आपके लिए। इसका फॉर्मूला होता है, जो समबाहु त्रिभुज होते हैं उनका क्षेत्रफल होता है अंडर 3/4 भुजा का स्क्वायर, यानी 20 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर कितना होता है आप जानते हैं, 20 का स्क्वायर 400 होता है, तो 400 में इसी का भाग देंगे 4 का तो बचेगा 100 अंडर 3, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो रहा है इसमें। देखिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि दो वृत्तों की परिधियों में, परिधि होती है आपकी देखिए 2πr, पहले के लिए r1 लगा दिया अनुपात 2πr2 जो कि बराबर 3:1 के, 2π से 2π कट जाएगी, r1 r2 का आ गया आपका रेशियो 3:1, और इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालेंगे तो क्षेत्रफल होता है πr², लेकिन पहला वृत्त है तो r1 लगा देंगे फिर अनुपात πr2², पाई से पाई कट गई, तो हमें स्क्वायर में चाहिए, ये r1 r2 है, इसका वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा 9:1, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। आपको ये प्रश्न देखो दिया गया है इन्होंने कि इसमें जो है 10 लड़कियां हैं, इनकी ऊंचाई दी गई है, समांतर माध्य ज्ञात करना है, तो कुछ नहीं करना, इन सब का योगफल करेंगे आप और बट्टे 10। जब आप इनका योगफल करेंगे तो आएगा, आप करके देख लीजिए, वो 14 21 आएगा और बट्टे 10 लड़कियां हैं, भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 1 4 2.1, यानी 142.1, ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
इसका मान पूछा है। तो देख रहे हैं 0.125 है, उसे आप लिख सकते हैं क्या 0.5 का होल क्यूब। ऊपर से आपको लगा है 2/3, घात का घात में गुणा करते हैं इसलिए इससे कैंसिल हो जाएगा। 0.5 का वर्ग करेंगे आप तो 0.25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है इसमें। अगला प्रश्न आपके सामने, यदि विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए तो मान लीजिए आपका क्रय मूल्य कितना दिया गया है, x मान लेते हैं हम क्रय मूल्य को, और विक्रय मूल्य को मान लेते हैं हम y। तो लाभ कितना होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये होगा आपका लाभ। उन्होंने दूसरी कंडीशन दे दी है कि यदि विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए, विक्रय मूल्य को दोगुना, विक्रय मूल्य y है, हम इसे अगर दोगुना कर दें यहाँ पर तो लाभ 3 गुना हो जाता है। तो विक्रय मूल्य 2y और क्रय मूल्य x घटा देंगे तो लाभ मिलेगा, जो कि क्या है, ये जो है बराबर है पहले के 3 गुने के। आप इसे समीकरण को हल कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 3y माइनस 3x बराबर 2y माइनस x। तो y को इधर ले आओ y के पास, और x को, इसको भी x को भी इधर ले आइए। तो 3y में से 2y गए तो 1y बचेगा, माइनस 3x, और ये इधर आके प्लस का x हो जाएगा, 3x में से एक कम हो जाएगा तो ये 2x बचेगा। तो हम डायरेक्टली 2x यहाँ लिख देते हैं बराबर 0। अब आप यहाँ देखिए, हमने इसमें से एक x लेकर के इधर पहुँचा देंगे तो प्लस की हो जाएगी वो, ठीक। तो इस समीकरण को लिख सकते हैं हम कैसे, y माइनस x बराबर x। ये क्या है, y माइनस x लाभ ही तो है, और लाभ प्रतिशत उन्होंने पूछा है। लाभ प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, हम क्रय मूल्य का इसमें भाग देना चाहते हैं तो x का इधर भी भाग दे दीजिए, x का इधर भी भाग दे दीजिए, इससे ये कट गया एक बार। अब ये जब लाभ प्रतिशत में ज्ञात करते हैं तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 100 का। तो इस इधर भी 100 करेंगे और इधर भी 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका लाभ प्रतिशत बन जाएगा 100। तो ये आपका हुआ 100। और दूसरे शब्दों में अगर आप यहाँ देखते कि 3 गुना इनको लाभ हो रहा है, कब, जब विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाता है। तो मान लीजिए विक्रय मूल्य 200 है, अगर इसे 200 को दोगुना 400 कर दिया जाए तब इसमें 3 गुना लाभ हो गया। तो यहाँ पर लाभ जो हो रहा है, अगर मान लीजिए 100 क्रय मूल्य और 100 विक्रय मूल्य, तभी तो वो 200 में बेच रहा है, क्योंकि उसे लाभ कितना हो रहा है, 100 रुपये का। अब यहाँ लाभ कितना हो जाएगा, क्योंकि 100 रुपये में वस्तु खरीदी है तो 100 यहाँ से कम कर दीजिए, 300 बचा, 3 गुना लाभ हो गया। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं इसे। तो इसमें ऑप्शन आपका बी सही हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इसमें देखो छोटा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है आपको, इसमें तीनों कोणों का योगफल आप निकालेंगे तो इस तरह से x प्लस वाई प्लस 108 जो कि बराबर होता है 180 के। तो यहाँ से आप x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। 180 में से 108 कम कर देंगे तो कितना बचेगा, वो बचेगा आपका 72। कितना बचेगा, 72। अब बड़े वाले ट्राइंगल को में देखेंगे, त्रिभुज एबीसी में ये कोण उन्होंने फाइंड आउट कराया है ए, और बी और सी की वैल्यू आपको दे रखी है। बी और सी की वैल्यू क्या है, ये 2x है, ये 2y है। तो तीनों कोणों का योगफल 180 होना चाहिए। यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लगा देंगे, a प्लस 2x प्लस 2y बराबर 180। इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, या इसमें 2 कॉमन मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ पर इस वाले समीकरण में, तो 2x और 2y की वैल्यू मिल जाएगी 72 दूनी 144। तो यहाँ 144 बार लगा दीजिए आप, और वो 180 में से जाके उधर माइनस हो जाएगा।
180 में से 144 घटा देंगे तो आपका बचेगा कितना, 36। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। समझ में आ गया होगा ना। x प्लस वाई की वैल्यू है आपको 72 दी गई है और यहाँ 2x प्लस 2y है, डबल कर देंगे 72 का 144, इसलिए हमने 144 को इधर प्लस का है और इधर राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो माइनस का हो गया है बस। तो हमने वो माइनस का कर दिया है, तो माइनस करने पर वो घट जाएगा 180 में से 144 और 36 बचेगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। 114 प्रश्न आपके सामने है। 10 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त में वृत्त की जीवा केंद्र से 6 सेमी की दूरी पर है। तो मान लीजिए आप एक वृत्त दे रखा है यहाँ पे और इसमें कोई आपको जीवा दे रखी है इस तरह से, और केंद्र इस जगह पे है, केंद्र से इसकी दूरी ये दे रखी है आपको कितनी, 6 सेमी, और त्रिज्या कितनी दे रखी उन्होंने, ये 10 सेमी। आपको ज्ञात करनी है इसकी जीवा की लंबाई। तो ये समकोण त्रिभुज है, इसमें मान लीजिए ये आपका O है, ये A है, ये B, इधर B है आपका, ये इधर मान लीजिए ये M है। तो त्रिभुज OAM एक समकोण त्रिभुज है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो AM का वर्ग हमें निकालना है इसमें, या AM की वैल्यू निकालनी है तो अंडर के अंदर लिख लेंगे डायरेक्टली इसे निकालने के लिए। कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग 6 का स्क्वायर। जब इसे सॉल्व करेंगे 100 माइनस 36 कितना बचेगा, 100 में से 36 गए तो 64 बचते हैं। देखिए 100 माइनस 36, 10 में से 6 गए तो 4, 9 में से 6 गए तो 9 में से 3 गए 6, और 64 का वर्गमूल आएगा 8। तो ये आधी भुजा है AM, ये हो जाएगी आपकी क्या, 8 सेमी। और टोटल AB ज्ञात करेंगे, पूरी जीवा ज्ञात करेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगी वो। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका गुणात्मक प्रतिलोम पूछा है, यानी कि इसमें ऐसी संख्या बताइए जिसमें इसका गुणा कर दिया जाए। माना कि संख्या x है, x का गुणा कर दिया तो बराबर 1 आना चाहिए। तो अब इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, पक्षांतर कर दीजिए, तो हो जाएगी √3 माइनस √2 बटे -3। अब इसमें आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना, केवल √3 प्लस √2 का ऊपर नीचे। तो इसे जब हल करेंगे इसे आप, तो a माइनस बी ए प्लस बी बराबर होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। √3 का वर्ग करेंगे तो 3 आएगा और ये 2 आएगा, 3 में से 2 घटा दीजिए तो 1 बचेगा, ऊपर तो 1 ही बचेगा और बाद बाकी नीचे बचेगा माइनस का 3, अंडर के अंदर 3 प्लस √2। ये ऑप्शन में जहां भी होगा उसे लगा देंगे। तो इसमें देखिए ये संख्या मिल रही है इससे, लेकिन इसमें माइनस नहीं है, तो माइनस का हमें करेक्शन तो करना पड़ेगा, बिना माइनस के ये सही ऑप्शन नहीं होगा। तो हो सकता है कि माइनस यहाँ लगाया हो, ये इसमें मिल गया हो आगे ऐसे करके, तो आप ये बी को ऑप्शन को यहाँ सही कर लेंगे। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में दोगुना हो जाता है। तो साधारण ब्याज से कोई धन दोगुना हो गया, यानी कि आपका 2x हो गया। तो इसमें से मूलधन क्या था, x था, तभी तो 2x माना गया है। मूलधन को घटा देंगे तो ब्याज निकल आएगी इसकी। ब्याज कितनी आ गई, x। वो कितने साल में आई है, 8 वर्ष में आपको ब्याज मिली है x। अब चाहिए आपको कितना, 4 गुना। तो मूलधन तो आपका है ही है, 8 साल में आपको ब्याज मिलेगा x, अगले 8 साल में 1x और ब्याज मिल जाएगा, फिर अगले 8 साल में और आपको 1x ब्याज मिल जाएगा। अब आप काउंट करेंगे XXX तो ब्याज का हो गया और मूलधन है x में, इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका टोटल हो जाएगा 4x, यानी कि 4 गुना कब हो रहा है, 8 के 3 आपने वर्ग अंतराल लिए, तो 24 साल बाद वो जो है 4 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा इसमें। और
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये आपको दे रखा है, बहुत सरल है। इसमें इसको जब जोड़ेंगे आप 0.75 और 0.5 तो 1.25 बनेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो, और जब इसका इसमें भाग करेंगे तो ये 2 बार जाएगा। तो आपकी संख्या बच रही है 2.5 माइनस 1/3.25 माइनस 2। 3.25 में से 2 गई तो 1.125 बचेगा, 1.25। हाँ, अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसे पॉइंट को हटाइए, यहाँ 2 जीरो बनाइए, और 125 का 100 भाग देंगे तो नहीं जाएगा, तो कितना बचेगा? कैसे भाग करेंगे फिर इसमें करेंगे 0 न जाने का, और दशमलव लगाएंगे, यहाँ एक 0 बढ़ा लेंगे, 1000 हो जाएगा। और 125 का 1000 में देंगे तो 8 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 8 बार। तो 0.8 कम कर देंगे 2.5 में से, तो 1.7 बचता है क्या? देखिए चेक करके घटा के। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपके सामने, इनका लघुत्तम समापवर्तक बताना है। तो ऐसी परिमेय संख्या दी गई हो जिनका एलसीएम ज्ञात करना हो, तो ऊपर जो संख्या दी गई है 2 और 3, इनका एलसीएम निकालिए कितना है? 6, और बट्टे में लिखाया जाता है इसका एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक। 3 और 4 का एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आता है, और ये बराबर सॉल्व करेंगे तो 6 आएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। ए और बी की आयु 6 और 5 के अनुपात में है, तो मान लीजिए कि 6 हो गई और दूसरी की 5x हो गई। योग करेंगे तो 44 दिया है, 6 और 5 11x बराबर 44, तो x की वैल्यू आएगी यहाँ से कितना? 11 चौक 44। अब पूछा 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? अरे तो अभी तो उनकी कितनी है? 6x है, तो 8 वर्ष बाद उनकी कितनी हो जाएगी? 6x + 8, और इनकी कितनी हो जाएगी? 5x + 8। इसका मान आप निकाल लीजिए, x की वैल्यू 4 है, तो 4 6 24, 24 और 8 होते हैं आपके 32। 4 पन्ना 20, क्योंकि x की वैल्यू 4 है ना, तो इसलिए हम x को 4 मान के चलें। 4 पन्ना 20, 20 और 8 28। ये रेशियो आ गया इसे। अब इसे हल कर लीजिए, 4 8 32 और 4 7 28, 8:7। देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। चलते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। अंश यानी कोई भी भिन्न मान लीजिए x/22 है। अब उन्होंने कहा है इसको जो है अंश को 20% कम कर दिया जाए, तो 20% कम करने का मतलब होता है 80 रह गया 100 में से, बट्टे 22 को 10% बढ़ा दिया जाए, तो 100 में अगर 10 की वृद्धि हुई तो 110 हो जाएगा। तो बराबर किसके हो जाता है? ये 16/55 के। इसको सॉल्व करना आपको, 0 से 0 हटा दीजिए, और 11 से ये 5 बार, 4 से 2 बार, और 4 से 4 बार, नहीं तो 8 दूनी 16 हो जाएगा पूरा। इसमें 8 से कट रही है संख्या, 8 दूनी 16। तो बचेगी आपकी x/22 कितनी? 2/5। तो ऑप्शन देख लीजिए, 2/5 जिसमें भी होगा वो सही हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।